नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत ग्रुप्स पर। साथियों, संस्कृत शिक्षा विभाग में जो कर्मचारियों का एपीएआर यानी वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन है, वो राजकाज ऐप के थ्रू एसएसओ आईडी के माध्यम से किया जा रहा है। हम सभी ने इसके वीडियो देख लिए हैं, प्रोसीजर समझ लिया है, बहुत से साथियों ने अपना एपीएआर सबमिट भी कर दिया है। लेकिन बात आ रही है कि एपीएआर पर कुछ साथियों के कोई टेक्निकल इश्यूज उनको फेस हो रहे हैं। उनका समाधान हमने एक मैसेज के थ्रू करने का प्रयास किया था, लेकिन जब बहुत ज्यादा घिचपिच हो रही है, समझ नहीं आ रहा है, तो मैंने ये वीडियो बनाने का एक प्रयास किया है। तो चलिए समझते हैं इन टेक्निकल इश्यूज को। सबसे पहले हम बात करते हैं, हम राजस्थान एसएसओ आईडी के होम पेज पर आते हैं और वहां पर आकर के हमको राजकाज ऐप ओपन करना होता है। राजकाज ऐप ओपन कर लेने के बाद जो टेक्निकल इशू हमको देखने को मिल रहे हैं, पहले मैं वो बताना चाहता हूं। ये देखिए साथियों, एपीएआर भरते समय कुछ समस्याएं जो आ रही है और उनके समाधान। सबसे पहले जिन साथियों ने एपीएआर भरते समय सेव एंड एंटाइटिव पर क्लिक करते समय उनके सामने सर्विस डेटा इज नॉट अवेलेबल सर्विस डेटा आ रहा है, या फिर ग्रुप मैप पर एसईडी एडमिन ग्रुप आ रहा है, तो इस वजह से उनका एपीएआर का जो प्रोफाइल है वो सेव नहीं हो पाता। तो उन साथियों को करना क्या है, वे साथी ध्यान पूर्वक अपनी राजकाज प्रोफाइल में जाकर डिपार्टमेंट और पोस्टेड डिपार्टमेंट में संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट एडमिन जो सेलेक्ट किया हुआ है, उसकी जगह आपको संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है और अपनी प्रोफाइल को अपडेट करना है। उसी के अनुसार अपना पदनाम, गजिटेड नॉन गजिटेड आदि, वो आपको सिलेक्ट करते हुए और उसको प्रोफाइल को अपडेट करना है। फिर जब आप सबमिट करने जाएंगे तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। मैं उदाहरण सहित यहां बताना चाह रहा हूं कि कैसे ये प्रॉब्लम आ रही है और उसका क्या समाधान है। ये देखिए, किसी एक साथी ने अपनी समस्या मुझ तक साझा की है कि सर, जो मैं ये एपीएआर की जो हियरार्ची है वो क्रिएट करता हूं तो सब कुछ तो सही है, लेकिन जैसे ही यहां आता हूं तो मार्क टू एसीआर सेल में एसईडी एडमिन एसीआर आ रहा है, जबकि ये नहीं आना चाहिए। यदि आपके भी ये समस्या आ रही है तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जो कि मैंने ऊपर अभी बताया है। आपको अपना जो प्रोफाइल है एसएसओ का, उस पर आकर के आपको अपने जो पोस्टेड डिपार्टमेंट है और आपका डिपार्टमेंट है उसमें एडमिन संस्कृत एजुकेशन को हटा करके संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है। ये कैसे करना है ये मैं आपको दिखा देता हूं। इसके लिए आपको अपना यहां पर जो नाम नजर आ रहा है, इस नाम के ही आगे आप देखेंगे तो इस नाम के ही आगे आपको अपडेट का एक ऑप्शन नजर आ रहा है, इस पर क्लिक करें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपकी अपनी प्रोफाइल यहां पर ओपन हो जाती है। इसमें आपको ध्यानपूर्वक देखिए साथियों, यहां नीचे सर्विस डिटेल में आना है और यहां पर अपॉइंटमेंट डिपार्टमेंट जो है इस पर आना है। इस पर आपने संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट एडमिन सेलेक्ट किया हुआ होगा, इसको आपको संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट करना है। कैसे करना है, उसके लिए आपको सर्च आइकन पर जाना है। सर्च आइकन पर जाकर के यहां सर्च में आप टाइप करें SANSKRIT। जैसे ही आप ये करेंगे तो यहां देखिए संस्कृत के 3 ऑप्शन हैं। इसमें आपको संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट जो बीच वाला है, यानी एडमिन नहीं होना चाहिए, संस्कृत डिपार्टमेंट जो है वो नॉर्मल वाला, उसको सिलेक्ट करना है और ओके करना है। इसके बाद दूसरी जो चीज आ रही है वो है पोस्टेड डिपार्टमेंट ऑफिस। यहां पर कुछ संस्कृत स्कूलों के नाम आपको शो होंगे, तो यदि आपके संकुल का नाम जिस पर आप कार्यरत हैं, यदि वो आपको नजर आता है तो वो आप यहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं। कैसे, जैसे मैंने यहां पर सर्च आइकन पर क्लिक किया, एडमिन डिपार्टमेंट पर गए और यहां पर मैंने सर्च किया संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट, तो सीधा मुझे ये नजर आ जाएगा। कैसे, आप जाएं एडमिन में, ऑल पर जाएं। ऑल पर जाने के बाद आप यहां पर ऑफिस कैटेगरी में आए, ऑफिस कैटेगरी में डिपार्टमेंट पर आए और डिपार्टमेंट में आने के बाद, हालांकि मैंने यहां सेलेक्ट किया हुआ है इसलिए सीधा संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट एडमिन डिपार्टमेंट यहां पर नजर आ रहा है।
मैं यहाँ पर सर्च करता हूं, ऑफिस कैटेगरी के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो मुझे यहाँ पर शो हो जाएंगे। इसमें तो आपको डिपार्टमेंट वाइज है। अब यदि चाहें तो इसको और एडवांस सर्च में जाकर के आप एडवांस सर्च पर क्लिक करें, ऑफिस कैटेगरी में यहां पर डिपार्टमेंट सेलेक्ट करें, यहां पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करके आप पता कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने ऑफिस नेम में ही डाला संस्कृत, ठीक है, और अब यहां पर मैंने सर्च पर क्लिक किया तो सीधा ही मुझे ऑप्शन नजर आ गया, संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट, डायरेक्टरेट स्टेट संस्कृत एजुकेशन, ठीक है। अब वो जो ऑफिस में आपको जो एसीआर सेल में एसईडी एडमिन नजर आ रहा है वो नहीं नजर आएगा, संस्कृत एजुकेशन जयपुर यहां पर मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं नीचे चलता हूं और इसको सिलेक्ट कर लेता हूं। जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया तो मेरा ये ऑप्शन भी यहां पर अपडेट हो गया। आप यदि चाहें तो यहां पर आपका स्कूल का नेम आपको नजर आता है तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद आप सर्विस टाइप पर आए, स्टेट सर्विस है तो स्टेट और सबऑर्डिनेट है तो सबऑर्डिनेट, मैंने सिलेक्ट किया, यहां पर इसको सिलेक्ट किया। गजिटेड है नॉन गजिटेड, मैंने नॉन गजिटेड को सिलेक्ट किया। अब सर्च ग्लोबल डेजिग्नेशन, इस पर जाकर के आप सीधा टीचर हैं तो TEACHER सर्च करेंगे, ठीक है। अब इसमें भी ध्यान ये देना है कि टीचर पे आपको कई विकल्प नजर आएंगे, टीचर ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड, ग्रेड थर्ड, तो थर्ड ग्रेड को टीचर सेलेक्ट करना है, सेकंड ग्रेड को सीनियर टीचर सेलेक्ट करना है, और लेक्चरर लेक्चरर में जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर टीचर को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट कर लेने के बाद नीचे आकर के मैं इसको ओके पर क्लिक कर दूंगा। जैसे मैंने ओके पर क्लिक किया, ओके पर क्लिक करने के बाद अब आप नीचे और बढ़ेंगे, तो जैसे ही आप नीचे बढ़ेंगे तो यहां पर आपको कैप्चा नजर आ रहा है, वो कैप्चा आप यहां पर टाइप कर दें और बड़े ही सिंपली रूप में आप इसको सेव करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। ये आपसे पूछ रहा है कि ये सारा डेटा आपका इस वर्क में काम आएगा, तो क्या ये सही है क्या, तो आप इसको यस पर क्लिक करके ये देखिए एम्प्लॉय डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली। जैसे ही ये काम आप करते हैं तो निश्चित रूप से साथियों आपकी जो एपीएआर भरते समय जो समस्या आ रही है वो समस्या नहीं आएगी। चलिए चलते हैं आगे। एम्प्लॉय कॉर्नर, एम्प्लॉय कॉर्नर के बाद पीएआर पर आपके पास जो ओटीपी है वेरिफिकेशन के लिए वो आएगा। आप अपना ओटीपी यहां पर डालें। जैसे ही आप ओटीपी डालेंगे, जैसे मेरे पास ओटीपी आ गया है, मैं एक बार ओटीपी डाल करके वेरीफाई कर देता हूं। अब यहां पर आपने जो सबमिट किया हुआ है उसको अपडेट कर सकते हैं। जैसे मैंने अपडेट पर क्लिक किया तो यहां देखिए पोस्टेड डिपार्टमेंट भी अपडेट हो गया है और पोस्टेड ऑफिस भी अपडेट हो गया है। इसके बाद आप नीचे बढ़े, अथॉरिटी आपने सिलेक्ट की हुई है तो मार्क टू एसीआर सेल आपको यहां पर नजर आ रहा है। यदि अभी भी एडमिन सन्स हो और ऊपर चेंज हो गया हो तो एक बार यहां भी नजर डाल लें पोस्टेड डिपार्टमेंट पर। यदि यहां पर एडमिन हो तो इसको भी आप अपडेट कर लें सर्च पर जाकर के, और इसको एक बार कैंसिल जरूर करें। यदि एसईडी एडमिन नजर आ रहा है तो इसको एक बार कैंसिल करें, मार्क टू एसीआर पर क्लिक करें, आपको निश्चित रूप से संस्कृत एजुकेशन एसीआर ग्रुप नजर आ जाएगा और उसको आप सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद आपको अपडेट पर क्लिक करना है और इस तरीके से आपका पीएआर का पार्ट फर्स्ट ओपन हो जाएगा। इसमें भी साथियों मैं बताना चाहूंगा, कुछ साथियों ने रिजल्ट या उनके द्वारा किए गए कार्यों को टारगेट के अंदर लिखने का कोशिश किया है, एक्चुअल अचीवमेंट के अंदर लिखने का कोशिश किया है, लेकिन आप एक बार इसको समझें, टारगेट के की रिजल्ट एरिया सीधा सीधा यहां लिखा गया है कि फिजिकली रूप से आपको कोई टारगेट मिला है तो आपने उसकी पूर्ति किस प्रकार की और कितने प्रतिशत के रूप में की। अब यहां पर आपको उसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, मतलब उसका विवरण देने की जरूरत नहीं है। अब बात यह आती है कि साहब हमको तो फिजिकल टारगेट कुछ मिला ही नहीं, तो जैसे ही आप राज्य सेवा में आ गए तो उसी के साथ ही आपको फिजिकल टारगेट भी मिल गए, फाइनेंशियल टारगेट भी मिल गए, अदर टारगेट भी मिल गए। तो यहाँ तो आपको केवल ऑप्शन का सिलेक्ट करना है और उनका प्रतिशत आपको 100% का टारगेट मिला होगा। और यदि आपको ये लगता है कि आपने पूरा अपना एक्चुअल अचीवमेंट हासिल किया है तो आप उसको प्रतिशत में लिख दें। फिर यहां पूछ रहा है उसका रीजन, यदि कोई कमी रही है तो उसका रीजन यहां पूछ रहा है, लेकिन मेरे साथियों ने यहां पर रिजल्ट भर दिया या यहां पर जो भी कोई उपलब्धि है वो लिख दी। तो ये सब चीजें आपको नहीं करनी है, केवल यहां पर
प्रतिशत लिखने हैं जो टारगेट था, जो आप टारगेट मानते हैं, और जो आपने प्राप्ति की वो आपको यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद आप आगे बढ़े। नाइट स्टे है, नाइट स्टे के बाद हेल्थ असेसमेंट है, इसका एक पीडीएफ फॉर्मेट है, 50 साल के ऊपर के लोग उसको तैयार प्रिंट लें, उसको डॉक्टर से वेरीफाई करवाएं और यहाँ पर आकर के उसको अपलोड कर दें। इसके बाद आप जितने भी काम आपने किए हैं, चाहे आपका रिजल्ट हो, चाहे नामांकन हो, चाहे बच्चों का ठहराव हो, चाहे भामाशाहों का सहयोग हो, चाहे वृक्षारोपण हो, वो सब आप यहाँ पर इंग्लिश में या हिंदी में लिखेंगे। और इतना करने के बाद आपको सेव कर लेना है, उसका प्रीव्यू देख सकते हैं, और जब सब कुछ सही हो तब आप इसको यहाँ पर सबमिट करें। मैंने यहाँ इसको सेव किया, ये देखिए सेव सक्सेसफुली, इसको क्लोज किया, और ये दूसरी आपकी यहाँ पर विस्तृत जानकारी। अब तीसरी जो समस्या आ रही है वो साथियों की ये आ रही है कि साहब हमारी ज्वाइनिंग डेट गलत आ रही है। जैसे हम प्रोफाइल खोलते हैं तो एपीआर भरते समय हमारी ज्वाइनिंग डेट गलत आ रही है। तो इसके लिए बहुत सिंपल सा तरीका है साथियों, support.eoffice@rajasthan.gov.in ये ईमेल आईडी है, राजकाज की हेल्प डेस्क की ईमेल आईडी है। आप इस ईमेल आईडी पर अपना नियुक्ति तिथि जो गलत है और सही नियुक्ति तिथि जो आपको पता है वो अपेक्षित कोई प्रमाण, जैसे आपका गवर्नमेंट का आईडी कार्ड हो या पे मैनेजर का जो आपका एम्प्लॉय डिटेल है, जो कर्मचारी की फुल डिटेल आती है, वो कोई भी ऐसी चीज आप उसके साथ अटैच करके और मेल करें, आपका निश्चित रूप से समाधान हो जाएगा। उदाहरण के रूप में ये एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। ये देखिए, किसी हमारे साथी भाई ने हमारे कहने के अनुरूप जैसे ही मेल किया, तो ये देखिए सब्जेक्ट लिखा प्लीज अपडेट ऑफ माई डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ठीक है, ये सब्जेक्ट था। support.eoffice पर मेल किया, 21 सितंबर 2022 को सुबह 8:30 बजे इनके द्वारा मेल किया गया, ठीक है, सुबह। उसमें लिखा है इन्होंने, रेस्पेक्टेड सर, अबाउट राजकाज, माई डेट ऑफ ज्वाइनिंग इज कमिंग रॉन्ग, प्लीज अपडेट माई डेट ऑफ ज्वाइनिंग। ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, और इन्होंने अपनी एम्प्लॉय आईडी लिखी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिखी और रिगार्ड्स में अपना नाम लिख करके सेंड कर दिया। जैसे ही इन्होंने सेंड किया उसी दिन शाम तक इनके पास ईमेल आ गया। ये देखिए, सर एंड मैडम, रीइश्यू हैज बीन रिसॉल्व्ड, प्लीज एक्नॉलेज, प्लीज कॉन्टेक्ट विद राजकाज पीएमओ एट योर डिपार्टमेंट लेवल फॉर फर्दर कम्युनिकेशन, ठीक है। यानी कि आपकी समस्या का समाधान भी हो गया और उसका रिप्लाई भी आपके पास आ गया। तो ये था तरीका साथियों आपकी जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है उसको अपडेट करने का। तो आशा करता हूं आपकी एपीएआर से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं वो इसमें सॉल्व करने का प्रयास किया है। मेरा निवेदन है, प्लीज वीडियो को पूरा देखा कीजिए, आखिर तक देखा कीजिए, स्किप मत कीजिए, क्योंकि वीडियो देखने का मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ सीख गए, नहीं। जब कभी किसी ग्रुप में कोई साथी कमेंट करता है या प्रॉब्लम लिखता है तो मेरी तरह आप भी उसका समाधान कर पाएंगे, ठीक है साथियों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।